इंडिया में कोई वीएमसी मशीन नहीं बनाता, सारे असेंबल करते हैं। जैसे कंपनी है आपकी LMW, LMW अपना कंट्रोल नहीं बना रही, सब फानुक का लगाते हैं, मित्सुबिशी का लगाते हैं, सीमेंस का लगाते हैं। फिर उसके पीछे ड्राइव्स होती है, फानुक के कंट्रोल के साथ फानुक की ड्राइव आती है। उसके बाद उसकी जो मोटर है वो सारी BT स्पिंडल आता है, वो एक ही कंपनी बना रही है, ठीक है। जो आपके LM गाइड रेल्स होते हैं जिसपे वो चलता है पूरा सिस्टम, वो ताइवान से आता है। तो सारे लोग असेंबल करके ही बना रहे हैं। तो जो आपको साइज चाहिए उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन पहले समझो कि क्या आपको सेटअप लगाना है, उसके बाद फिर आप मशीन वालों से बात करो। बट 99% सब सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं है। या तो फिर वो हास, वो 1 करोड़ रुपए की है, उसका कोई फायदा है नहीं। जब तक आप बहुत सर्जिकल ग्रेड पे काम कर रहे हो ना, उसका फायदा नहीं है। चलो एनीवे, तो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ नितिन है, नितिन शर्मा, जिन्होंने ऑटोकैड VMC करा है। इनकी जॉब लगी है एमटेक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, और ये VMC ऑपरेटर के रोल पे हैं। और वो कंपनी से इन्होंने बात करी, वो कह रहे हैं 3-4 महीने में अपग्रेड भी कर देंगे और प्रोग्राम भी इनसे बनवाएंगे। तो आपकी क्या प्रोफाइल है वैसे? सर 12th पास है सर। अच्छा 12th पास हो, कब करी थी पास आउट? सर ये करी थी पिछली साल। अच्छा पिछले साल, तो 1 साल कुछ काम किया था? नहीं सर, काम नहीं किया था। अच्छा, डिप्लोमा चल रहा है मेरा मैकेनिकल से। अच्छा डिप्लोमा चल रहा है आपका? थर्ड ईयर में आ चुके हो आप? हाँ। ठीक है ठीक है। तो आप बता रहे थे कि आपके फैमिली की भी वर्कशॉप वगैरह है, वो मैकेनिकल लाइन में ही है? यस सर, मेरे मतलब पापा हैं, उनकी वर्कशॉप है हमारी खुद की। हाँ, मलिन्ना रोड पे बल्लभगढ़ में। अच्छा, तो हमने 4 लेथ लगा रखी है और 1 सर्विस ग्राइंडर है। लेथ और सर्फेस ग्राइंडर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ का कैसे पता चला आपको? सर यहाँ पर मतलब मेरे फादर के दोस्त हैं, उनका लड़का भी यहीं से करके गया था। अच्छा, वो VMC प्रोग्रामिंग पे, उसकी यहाँ से VMC प्रोग्रामिंग पे जॉब लगी थी। वो एक्सपीरियंस्ड होगा? यस सर, ऐसा हो सकता है। उसको पहले थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए प्रोग्रामर रोल कर रखी थी उसने पहले ही। हाँ, ऑपरेटिंग कर रखी होगी ना, फिर तो प्रोग्रामर पे लग जाती है। यस सर, तो उसकी स्टार्टिंग लगी थी यहाँ से 20। अच्छा ठीक है सर। फिर उसने 1 साल बाद करी, मतलब जैसे हमको पता लगा उसका 1 साल हो गया, तो उसकी 30 हो गई थी वहाँ पर। अच्छा 30,000 उसकी सैलरी हो गई? दूसरी कंपनी में अप्लाई करा था ना, तो उधर 30 में हो गई थी। तो एक्सपीरियंस आ गया ना? अच्छा, इसी वजह से अपग्रेड हो गया। तो मतलब फादर ने मतलब बैठते हैं, आसपास आते हैं, काम चलता है, तो उन्होंने बताया था कि अपने लड़के को भी करवा दो। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा? सर ऑटोकैड एंड VMC। अच्छा, ऑटोकैड क्यों सीखा आपने? सर ऑटोकैड मतलब ये जरूरी था सीखना, थोड़ी नॉलेज हो जाती है। अच्छा, कितना टाइम लगा ऑटोकैड सीखने में? ऑटोकैड सीखने में मुझे लग गया था 22 से 23 दिन। अच्छा, 3-4 हफ्ते मतलब लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, VMC का कोर्स में कैसे स्टार्ट हुआ था आपका कोर्स? सर VMC का कोर्स प्रोग्रामिंग से स्टार्ट हुआ था, 3D प्रोग्रामिंग। सीधा डेलकेम से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, ठीक है। तो हम एक्चुअली डेलकेम इसलिए कराते हैं, पहले हम कराते थे VMC ऑपरेटिंग पिछले सेंटर में। पहले ऑपरेटिंग से स्टार्ट कराते थे, फिर सेटिंग, लास्ट में डेलकेम। अब हमने कोर्स उल्टा कर दिया है। डेलकेम से क्या होता है कि बंदा कंप्यूटर में ना सारी चीजें देख लेता है होती हुई, तो उसको मशीन आसान लगती है फिर। हाँ, तो पहले आपने डेलकेम सीखा? यस सर। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा? सर उसमें लग गए थे 20 दिन लग गए थे। अच्छा 20 दिन लग गए थे। अच्छा, उसके बाद सर 2D हुई थी ऑपरेटिंग, करण सर ने करवाई थी, वो भी हो गई थी इतनी। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग सेटिंग ये सारी चीजें आपकी हुई? उसके बाद सब चीज बता दी थी सर ने, ऐसे ऐसे होगा। वो प्रैक्टिकल करा था आपने? यस सर, प्रैक्टिकल करा था, मॉडल भी बनाया था। अच्छा, क्या बनाया था मॉडल में? सर मॉडल था उसका ये कितने 100 बाई 100 का था वर्क पीस, 10 बाई 10 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, उसमें मतलब ड्रिलिंग भी था, और मतलब साइड में क्या कहते हैं फिनिशिंग, ड्रिलिंग, ये सारे ऑपरेशंस आपने उस पे चलाए थे? सब चीज। अच्छा, ATC भी यूज करा था आपने, टूल चेंजर? यस सर, ATC टूल्स 3 टूल चेंज थे उसमें। अच्छा, उस पर्टिकुलर मॉडल में 3 बार टूल चेंज हुआ था? अच्छा, तो वो भी सिखा दिया था आपको कि एक ही कोड में कैसे ATC का कोड डालते हैं? यस सर। अच्छा, अब इस कंपनी के इंटरव्यू के बारे में बताइए थोड़ा सा। हम इस कंपनी में गए थे, मैम ने लोकेशन डाल दी थी, हमें दौड़ने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हम उनको कॉल करा, बताया कि हम RVM कैड से आए, तो उन्होंने तुरंत ही हमको बुला लिया कि यहाँ से इधर, उन्होंने लोकेशन डाल दी, फिर हम वहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने मतलब हमारा इंटरव्यू लिया, थोड़ी देर बैठाया, फिर इंटरव्यू लिया, पूछा क्या क्या आता है, मतलब मैंने बताया 12th क्वालिफिकेशन है मेरी। फिर उन्होंने पूछा क्या क्या करा है, मैंने कि सर डेलकेम करा है मैंने, प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग 2D एंड 3D। और उन्होंने माइक्रोमीटर पूछा था। माइक्रोमीटर? ठीक है, माइक्रोमीटर बता दिया था। G कोड M कोड्स पूछे थे, वो भी बता दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि मशीन पे एक बार आके दिखाओ, फिर सर मशीन पे भी। अच्छा, मशीन प्रैक्टिकल भी ले लिया उन्होंने? नहीं,
वैसे नहीं लिया, मतलब पूरा, मतलब पूछे थे क्या ये क्या होता है, दिखाई मशीन की, ये बताओ इसमें क्या है, पैनल्स के बटन पूछे होंगे आपसे, बटन पूछे थे। अच्छा, MDI से क्या होता है, ये होता है मैनुअल डाटा इनपुट, हाँ, जॉग, MDI सारा चीजें पूछी होगी आपसे। हाँ, इतना पूछा था सर। ओके, ठीक है, फाइन। तो आगे आपका क्या प्लान है? पहले आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? यस सर, मैं पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, कम से कम 1-2 साल। हाँ, जब उसके बाद फिर अपना ज्वाइन करेंगे बिजनेस। ठीक है, बिजनेस लाइन में, तो बिजनेस ही करेंगे सर। हाँ, पर पहले आपको सीखना तो पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो बिजनेस करना है तो 3D भी जरूर सीख लेना। यस सर, बिना 3D के तो बना ही नहीं पाओगे ना, क्या बनाओगे? सॉलिडवर्क्स जरूर करूंगा मैं। 1 साल बाद मैंने पूछा था सर से भी, जब मॉडल बना पाओगे तभी उसका प्रोग्राम बनेगा ना। वही सर ने कहा था पहले आप मॉडल, लेकिन मैंने पहले सोचा VMC कर लूं, उसके बाद सॉलिडवर्क। हाँ, पहले जो मेन काम है वो तो VMC है, मॉडल तो फिर भी, बट ओवरऑल कंप्लीट आपको तो CNC भी सीखनी चाहिए, सॉलिडवर्क्स भी सीखना चाहिए, ताकि सारे ऑलराउंडर हो जाओ आप। नहीं, वो तो करेंगे सर धीरे-धीरे। हाँ, पहले एक चीज पे कंसंट्रेट है ना, यस, वो पूरा हो जाए। बट ये काम VMC का तो इसमें ऑटोकैड की प्रैक्टिस आप घर पे करते रहना। यस सर, वो तो है ही, अपना सिस्टम भी है मेरे पे। ठीक है, फिर तो परफेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाय स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ अरुण की जॉब लगी है VMC ऑपरेटर में एमटेक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड कंपनी है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, छोटी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी में लगी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और ये 10th पास हैं, और यहाँ से इन्होंने ऑटोकैड और VMC करा था। तो कहाँ से हैं अरुण आप? सर बिजनौर से। तो बिजनौर से यहाँ कैसे आए आप? सर वो मामा रहते हैं सर, तो उन्होंने बताया था सर कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है सर, ये अच्छा पढ़ाती है। तो मामा भी आपके इसी लाइन में है? जी सर। अच्छा, CNC VMC लाइन में ही है? जी सर, CNC VMC लाइन में ही है। ठीक है, तो आपका कोर्स जो था, आपने क्या क्या ज्वाइन करा है यहाँ पे? सर ऑटोकैड प्लस VMC। अच्छा, कितना टाइम लगा इसके अंदर आपको? सर 1.5 महीना लगा सर। टोटल ऑटोकैड और VMC दोनों 1.5 महीने में हो गया? अच्छा, तो ऑटोकैड कितने घंटे आते थे आप RVM कैड पे? सर 5-5 घंटे आते थे सर। अच्छा, 5-5 घंटे यहीं पे आते थे। ठीक है, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू प्रोसेस आपका क्या था जनरली? कुछ भी छोटे से छोटा जो भी बताया गया था, आपको पूछा गया था वहाँ पे, क्या क्या पूछा गया था? सर मिनिमम सर वहाँ पे ये पूछा था कि VMC क्या क्या जानते हो। ठीक है, G कोड, M कोड, G0 कुछ पूछा भी था कि भाई ये G06 का क्या मतलब है? पता कर रहा था सर, ये M कोड क्या होते हैं, G कोड क्या होते हैं, और स्पेसिफिक G कोड, M कोड भी पूछे गए थे आपसे? जी सर। फिर डायल सेट पूछ रहे थे सर, डायल सेट कैसे करते हैं, ऑफसेट कितने होते हैं। ठीक है, ये पता किया था। फिर बाद में सर माइक्रोमीटर को पूछ रहे थे, माइक्रोमीटर चलाना आता है कि नहीं आता है। अच्छा, तो ऑफसेट वगैरह, मतलब ऑटोकैड सीख के आपको क्या फायदा हुआ? हम बच्चों को ऑटोकैड भी कहते हैं भाई करो, अगर ऑटोकैड ना सीखते तो ऑफसेट वगैरह समझ आता ढंग से कि नहीं आता? नहीं आते सर। अच्छा, तो ऑटोकैड से क्या समझ आया आपको? सर उसमें सर डिजाइन की सर वो ऑफसेट कहाँ से कहाँ तक होता है सर, वो क्लियर हो जाता है पूरा। अच्छा, और सारी मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे होता है, ड्राइंग्स कैसे बनती है, वो सारी। अच्छा, अब VMC का आपका कोर्स कैसे हुआ था? थोड़ा सा मतलब बच्चों को जानना है एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो कोर्स है वो होता कैसा है। आपका ऑनेस्ट रिव्यू, मेरे को कोई फालतू की तारीफें नहीं चाहिए, झूठी, जो है वो ऑनेस्टली बताइए कि कोर्स में क्या क्या कराया गया, क्या टफ लगा, क्या इम्प्रूवमेंट है जो हमें करनी चाहिए, ये सारी चीजें। सर मैंने सर जो किया सर, मेरा सब अच्छा गया है सर। अच्छा, और वैसे कोर्स में कैसे स्टार्ट हुआ था कोर्स आपका VMC का? पहले क्या कराया गया था? सर पहले सर 3D कराई थी सर, 3D प्रोग्रामिंग। सीधा सॉफ्टवेयर पावर मिल में आपको पावर मिल कराया था सर। अच्छा, पावर मिल कितने दिन में हो गया था कंप्लीट? 20 डेज में। ठीक है, उसके बाद सर फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग चली सर, 2D प्रोग्रामिंग चली, मैनुअल जी। उसके बाद सर कंप्लीट हो गया सर कोर्स। नहीं, VMC की मशीन पे तो प्रैक्टिकल कराया होगा ना? प्रैक्टिकल कराया था सर। हाँ, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस थे, क्या क्या कराया था आपको प्रैक्टिकल में? सर मशीन पे सर हमने सर डाई चलाई थी। अच्छा, डाई कटिंग की थी पूरा प्रोग्राम से, ऑटोमेटिक 3D प्रोग्राम से आपने डाई बनाई? 3D प्रोग्राम कंप्लीट करके पूरा डाई बनाई थी उस पे। अच्छा, और जो फानुक का कंट्रोल है वो? सर कंट्रोल भी यूज किया। अच्छा, उसको कैसे, उसमें सारे बटन्स, तो अब आपको सारे बटन्स आते हैं, उसमें पूरा समझ आता है आपको? अच्छा, ठीक है, तो अब आगे आपका क्या प्लान है? अब तो जैसे जॉब लग गई है, पहली नौकरी है आपकी? जी सर, फर्स्ट जॉब। अच्छा, तो इसके आगे का क्या प्लान है? सर जॉब करेंगे, जॉब के सर बाद सर कोई सब कोर्स करूंगा सर, डिप्लोमा करोगे, मतलब अपने एजुकेशन अब 10th के बाद आप डिप्लोमा करेंगे? जी सर। ओके, दैट इज ठीक है। तो और कोई सजेशंस, कुछ कोर्स में इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग लाइक दैट? नो। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। अब आप काम करो, मिनिमम 1 साल काम करो, अपने रेज्यूमे में एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, फिर अपग्रेड करो अपने आप। डिप्लोमा खत्म होते ही, उससे पहले ही आप प्रोग्रामर पे अपग्रेड करने की कोशिश करिए अपने आप को। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू।